पंचायत का हाल जानने एनएसटीवी के रिपोर्टर अलाउद्दीन खान और जावेद अख्तर लगातार पंचायत के दौरे पर हैं। इसी क्रम में हमने अररिया जिला के अररिया बस्ती पंचायत का दौरा किया। अररिया बस्ती पंचायत अररिया जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अररिया जोकीहाट मार्ग इस पंचायत से होकर गुजरती है। इसका क्षेत्रफल 6 किलोमीटर है, वहीं आबादी लगभग 25,000 है। यहाँ वोटरों की संख्या की बात करें तो लगभग 9,100 है। वर्तमान मुखिया रईस अहमद हैं। इस पंचायत में सड़क की हाल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं इस पंचायत में पशु अस्पताल नहीं है। यहाँ भी बाढ़ बड़ी समस्या है, जिससे लोगों को जूझना पड़ता है। इसकी चौहद्दी की बात करें तो पूर्व में तारन पंचायत है, पश्चिम में बसंतपुर है, उत्तर में पोखरिया है, वहीं दक्षिण में बेलवा पंचायत है। नल जल योजना का कार्य चल रहा है। लोगों का मुख्य पेशा खेती और मजदूरी है। हालांकि कुछ लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हमने इस पंचायत का जायजा लिया, हमने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हमारा नाम मोहम्मद जफीर है जी। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलने के लिए चाहते हैं कि हम यहाँ जब से शादी किए कभी 15 साल हो गया, हम यही घर बना के रहते थे और ये नदी आकर के ये कट गया घर और रहने सहने का कहीं जगह नहीं है, ज़मीन भी नहीं है कि कहीं दूसरा जगह घर बनाए। और हम लोग को जो है कुछ भी नहीं मिला, अभी तक कोई मदद नहीं मिलता है मुख्य। हम लोग का भी आपका नाम? मुजफ्फर है। अब इसी वार्ड के 10 नंबर वार्ड? 10 नंबर वार्ड का है। ये हमारा चाचा है, इनका भी घर कटा, हमारा 2 भाई का भी कटा। 17 में बाढ़ आया था, जब ही से बोल रहा है कि हाँ मिलेगा मिलेगा, कोई चीज़ हम लोग को नहीं मिला। क्षतिपूर्ति नहीं मिला? क्षतिपूर्ति कुछ भी नहीं मिला। वही वैसे ही हम लोग रहते हैं। हम लोग को जमीन का बोला कि व्यवस्था होगा, कुछ भी नहीं किया। कौन बोला ऐसा? ऐसा ही मालूम चला था मुखिया का द्वारा से। अच्छा। लेकिन कोई चीज़ नहीं मिला हम लोग को। आपका नाम? हासिम। आपका ये कौन सा पंचायत आता है? अररिया बस्ती। आप लोगों की क्या समस्या है यहाँ की? समस्या हम लोग का घर 17 में जो भसा और सब चीज़ दाही हो गया। अभी तक हम लोग को एक पैसा का कोई तरफ से नहीं कुछ आया है। बड़ी मुसीबत में हम लोग थे, 17 से अभी तक गुजार रहे हैं। आप 4 तरफ से फोटा लेके देख लीजिए और समाज में भी पूछ लीजिए। 10 वार्ड 11 वार्ड जहाँ भी पूछिएगा कि हासिम का क्या मसला था। कौन सा पंचायत है ये? अररिया बस्ती। हाँ। रईस मुखिया है, हन्नान प्रमुख है जी। यही सब तो आप समस्या। लोगों को कुछ लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं, एक नया पैसा का नहीं। आपका मुखिया कौन है? मुखिया जी से इन 5 सालों में क्या लाभ मिला आपको? क्या फायदा हुआ? लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। आप लोग क्या उम्मीद से वोट दिए थे? उम्मीद से दिए थे कि घर बना के देगा, रोड बना के देगा। लद्दी में घर है, इसीलिए दिए थे हम लोग वोट। तो आप लोगों को तो बहुत परेशानी होती बहुत होगी। ज्यादा परेशानी है। बाढ़ के टाइम में क्या होता है? कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं मिलता है, रोड पर जाके रहना पड़ता है। लद्दी में पानी आवे छी, घर द्वार पानी ढुके छै, को मुखिया सुनवाई नहीं करे छै, नहीं निमगर नहीं मुखिया कोई नहीं सुनवाई करे छै। घर द्वार में कटी पहुंची के वह पुल अब जग रहे छी। नया सरकार कोई फंड दे छै, हमरा सिन नहीं मिले छै कोई रानी। आप की करबू? घर शौचालय वगैरह मिला कि नहीं? इंदिरा आवास शौचालय? कुछ नहीं, नहीं इंदिरा आवास नहीं शौचालय, कुछ नहीं, कोनो फंड हमरा सिन मिलबे नहीं करे छै, कोनो फंड नहीं। कोई फायदा नहीं। ये जानी दै छी कि मुखिया बनेबो तब यहाँ बाढ़ दे लद्दी हम उसने क्यों क्या ले ली और कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अब देखी नहीं छी। हाँ हो जाएगा, रात में हो जाएगा। ऐसे करके बाढ़ में आता है, बस चले जाता है वो, और कोई नहीं देखने आता है क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग जाकर के रोड पे रहते हैं बाढ़ में। नाम क्या है? इश्तियाक नाम हुआ मेरा। क्या बोल रहे हैं आप? क्या हम बोल रहे हैं ये इस बात की 2017 में जो सैलाब आया, हम लोग 5 भाई का घर था इस जगह पर, वहाँ कुछ नहीं बचा। अभी तक 2 हाथ पन्नी का भी पंचायत से या मुख्य सरकार से कोई मतलब नहीं मिला ना। बोला कि घर बना के देंगे, इंदिरा आवास देंगे और 60,000 रुपया नदी के कटान का मिलेगा, वो भी आज तक नहीं मिला हम लोगों को। कुछ नहीं मिला आज तक हम लोगों को। मुखिया से कोई फायदा? कोई फायदा नहीं आज तक। 2 हाथ पन्नी तक भी नहीं फायदा हम लोगों को। शौचालय वगैरह किसी को कुछ भी नहीं, ना इंदिरा आवास, ना शौचालय, ना भोचालय, कुछ भी नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? अजीमुद्दीन। यहाँ तो बाढ़ की समस्या बहुत रहती होगी, क्योंकि नदी आपके घर के पास ही देख रहे हैं। हाँ,
तो इसके लिए क्या यहाँ पे कोई ऐसा प्रतिनिधि आया जो पहल कर रहे हैं पहले से कि यहाँ पे कुछ अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे कुछ डाल देखिए ताकि आप लोगों का कटान रुक जाए? नहीं, कहाँ आया कोई पार्टी। थोड़ा बताइए हमें क्या कितना समस्या होता है यहाँ आप लोगों को? बहुत दिक्कत होता है यहाँ हम लोगों को, घर कट जाता है तो बहुत परेशानी हो जाती है। मुखिया से क्या लाभ मिला 5 सालों में? कुछ लाभ नहीं, कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। वृद्धा वगैरह मिलता है आपका? हाँ, वृद्धा मिलता है। शौचालय, इंदिरा आवास? हाँ, वो भी नहीं मिला। मोहम्मद महफूज जी, ये कौन सा पंचायत है आपका? अररिया बस्ती वार्ड नंबर 11। तो यहाँ क्या समस्या है पंचायत लेवल पे? यहाँ पर जो है ना समस्या यही है कि अपना पैसा से मिट्टी डलवा, रास्ता बनवाए, वो घर का मिट्टी कट करके ये बात का तरफ चले जाए कलभर दे करके। यहाँ भर मुखर पानी रहता है। मुखिया से क्या लाभ मिला इन 5 सालों 1 में? रुपया भी मदद नहीं मिला। अब मुखिया देखने के लिए, प्रेजेंट मुखिया जो है वो अभी तक देखने के लिए भी नहीं आया। कोई शौचालय, इंदिरा आवास कुछ नहीं? कुछ नहीं, ना इंदिरा आवास मिला, ना झोपड़ी आवास मिला, ना कोई चीज़ मिला। एक तो टॉफी भी मिलता है तो चलो इसमें इंसान को कुछ सहूलियत हो ताकि चलो मुखिया आया है, एक टॉफी दिया। क्या आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मुखिया जी से क्या लाभ मिला आपको 5 सालों में? मुखिया जी से बाबू कोई लाभ नहीं मिला बाबू। जा जगह हरदम जा करके वहाँ कहते हैं मुखिया जी को कि मुखिया जी चलिए हम लोग बांध में हिलते हैं, बाबू कुछ सहायता दीजिए। तो बोलता है कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अपना तुम लोग खुद से अपना जैसे होता है डूबो मरो जो होता है वो अपना काम। तो बाबू देखिए हम लोग को बड़ी मजबूरी है और हम लोग बेढ़ा बना बना करके तब आते हैं। मुखिया निम्बर सरपंच आज तक देखने के लिए बाबू यहाँ नहीं आया। हम लोग बहुत ये बांध में झेलते हैं बाबू, बहुत ज़्यादा तो नहीं एगरा हम लोग को आज तक कोई मुखिया सरपंच देखने वाला नहीं है बाबू। बेड़ा बना बना कर तब रोड पर आते हैं, तब मैदान जाते हैं, पैखाना करते हैं। मतलब मुखिया को जा के रिपोर्ट करते हैं कि मुखिया जी हम लोग को कोई लाज गिरा दीजिए, कोई साधन दीजिए कि हम लोग आवेंगे रोड पर। मतलब कोई मुखिया का सुनवाई नहीं है, ना निम्बर करता है सुनवाई, ना सरपंच करता है सुनवाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफी जी, इन 5 सालों में क्या लाभ मिला आपको मुखिया कुछ जी से? नहीं, एक नया पैसा का लाभ नहीं मिला। हम लोग का तो हम लोग तो खुदे परेशानी में है। हमेशा मुखिया को, एमएलए को, एमपी को दरखास्त देते थक गए, लेकिन आज तक ना उतर करके हम लोग का देखा तकलीफ है, क्या तकलीफ क्या मुसीबत है, कैसे इसका हल होगा, कुछ नहीं अभी तक ऐसे जैसे तैसे वैसा पड़ा। ये मुखिया हम लोग चुन के बनाए जो ये मुखिया ऐसा ढोर मुखिया निकल गया कि वो सब चीज़ को खा पे करके बराबर के साथ अभी तक ये नया पैसा का लाभ नहीं दिया हम लोग को। NSTV की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमारे चैनल को दिया। मैं ये जानना चाहूँगा, आप पूर्व में मुखिया रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा इन 5 सालों में क्या विकास का काम हुआ आपके पंचायत में? आप विपक्षी होने के नाते हमें बता सकते हैं। देखिए 5 साल में सच पूछिए तो जो सरकार ने एक योजना दी 7 निश्चय योजना, जिसके तहत सरकार ने जितना आवंटन दिया हर पंचायत को, अगर यहाँ के किसी भी पंचायत के प्रतिनिधि ईमानदारी के साथ अगर इस काम को करते तो शायद उनको आने वाले 20 साल तक फिर वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोगों का जब टाइम था उस टाइम 1 साल में हम लोगों को सिर्फ इंदिरा आवास का लक्ष्य 30 से 40 आया करता था और 15 वार्ड हमारे पंचायत में है। किसी वार्ड में 4 लोगों को मिला करता था, किसी वार्ड में 3 लोगों को, किसी वार्ड में 2 लोगों को मिलता था। आज ये हालात है कि सरकार इंदिरा आवास का जैसे सैलाब सा बहा दिया है इस पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय की मतलब जो है टर्म में। अब आ लीजिए आप बाकी योजना की बात मैं आपको बता दूं कि जैसे सड़क, नाला और रोशनी, पानी, ये सारे चीज़ों के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया ग्राम पंचायत में। अब ऐसे हालात में भी सिर्फ मॉनिटरिंग करना है पंचायत प्रतिनिधि को। अगर सिर्फ मॉनिटरिंग करके इस काम को धरातल पे उतरवा देते तो आज किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को जो 5 साल से हैं उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग खुद बखुद उनको आगे कहते हैं कि दोबारा भी आप ही हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे यहाँ ही नहीं, मेरे अगल बगल में भी बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जो 5 साल के दरमियान में जो सरकार ने उनको लक्ष्य दिया और फंड दिया, उस फंड को
खर्च तक नहीं कर पाए। पंचायत में कोई प्रतिनिधि अगर चुना जाता है तो उसका ये काम नहीं है कि आप उसको एक इंदिरा आवास दे दीजिए, एक सड़क बना दीजिए, आपका दायित्व खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं है। हमें तो कभी एहसास ही नहीं हुआ लगा कि हम लगातार हैं, ऐसा एहसास नहीं हुआ। लोगों का जो मोहब्बत प्यार हमें मिलता रहा और वो आपके सामने है, लोग देखते भी हैं। बाकी यह है कि हम कोशिश ये करेंगे कि सरकारी योजना के साथ साथ अपना टाइम और वक्त दे करके लोगों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सहयोग कर पाएँ, यही हमारा आगे का कदम होगा। आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है वो किस चीज़ की है? हमें तो ज़्यादातर लगा कि कटान से लोग काफ़ी परेशान हैं। हम आपके पंचायत में 4-5 वार्ड घूमे जहाँ लोग कटान से काफ़ी परेशान है और वहाँ कोई मदद नहीं पहुँच पाया है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, हमारा पंचायत बिल्कुल बकरा के नदी के किनारे है। हम लोग पहले भी कहना आपको कि पहले भी हम लोग बहुत प्रयास किए और हमारे जैसे विधायक जी हो या एमपी साहब हो, उन लोगों को भी हम लोगों ने कहने का काम किया। मैं जब था तो मनरेगा के तहत हमने 9 नंबर वार्ड में अपने कुछ काम किया था। जो जितना हमारे पास फंड था उस हिसाब से हमने काम किया था, जो बहुत नाकाफी था क्योंकि उतना पैसा ही नहीं पंचायत को मिलता था। लेकिन आज तो ऐसा है कि पंचायत में इतना पैसा सरकार दे रही है कि आप सिर्फ खर्च करते चलो, आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। अब खर्च नहीं कर पाए कोई जनप्रतिनिधि, मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम जब आएंगे तो पहला काम मेरा ये होगा कि हम सैलाब से जो हमारे यहाँ लोग परेशान हैं, जहाँ तक हो सकेगा उनको हम उससे सुरक्षा देने का काम करेंगे।